गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में हमने पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कालीबंगा जो सभ्यता है जो राजस्थान में है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा है जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान राज्य है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यानी कालीबंगा की जो वर्तमान में स्थिति है वो किस नदी पर है तो घग्गर नदी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती या दृष्टद्विती नदी के पेटे में बहती है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान में जहाँ घग्गर का बहाव क्षेत्र है, किसी समय वहाँ पर सरस्वती नदी है जो अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, तो घग्गर के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कालीबंगा है जो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं या अवशेष मिले हैं वो कच्चे ईंटों के मिले हैं और यहाँ के जो घर हैं, मकान हैं, वो कच्चे ईंटों के बने हुए हैं। कच्चे ईंट है जो धूप में सुखाकर बनाई गई हैं और उन्हीं से यहाँ के जो मकान बने हैं, और कच्चे ईंटों के मकान बने होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। तो जुड़वा नगर या जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी है जो कालीबंगा है। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहने वाले विद्वान थे पिग्गट, यानी कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। कालीबंगा स्थल का पता सर्वप्रथम LP टोसीटोरी द्वारा लगाया गया। टोसीटोरी एक इटालियन भाषाविद थे। तो सर्वप्रथम कालीबंगा स्थल है उसका जो पता लगाने वाले व्यक्ति थे तो वो एक LP टोसीटोरी थे। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा सन 1952 ईस्वी में की गई। उत्खनन कार्य BB लाल यानी कि ब्रिजवासी लाल द्वारा व BK थापर यानी कि बालकृष्ण थापर द्वारा 1961 से 69 के मध्य करवाया गया। तो खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष द्वारा 1952 ईस्वी में, और जो उत्खनन कार्य है वो BB लाल एवं BK थापर द्वारा 1961 से 69 के मध्य इसका जो उत्खनन है वो करवाया गया। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो कालीबंगा है वह प्राक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा तक की सभ्यता है, यानी कि यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्खनन के दौरान 5 स्तर पाए गए हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो में 7 स्तर पाए गए हैं और कालीबंगा में जो 5 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा का जो दुर्ग भाग है यानी कि पश्चिमी टीला है जो अन्य स्थलों से भिन्न था। आपको पहले भी बताया गया है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में भी प्रत्येक स्थल की जो खुदाई में 2 टीले मिले, एक तो पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला होता था उस पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे और सामान्य जनता है जो पूर्वी टीले पर जिसे नगर भाग कहते थे। तो जो दुर्ग का भाग है वो कालीबंगा का वो अन्य स्थलों से भिन्न क्यों था? क्योंकि कालीबंगा का दुर्ग भाग 2 भागों में बंटा हुआ था। दुर्ग के जो 2 भाग थे, एक भाग में तो उच्च वर्ग का निवास था तथा दूसरे भाग में अग्निवेदिका यानी कि अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। तो जो अग्निकुंड के जहाँ से साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ पुरातत्ववेताओं द्वारा माना गया है कि वहाँ पर जो पुरोहित वर्ग है वो रहते होंगे। दुर्ग के दोनों भाग एक ही प्राचीर से सुरक्षित थे, मतलब एक 4 दीवारी थी।
दोनों भागों के चारों ओर। कालीबंगा विश्व में जुते हुए खेत का सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। यानी कि विश्व में पहली बार जुते हुए जो खेत है उनके जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह स्थल है जो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है। तो एक साथ 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विश्व में जुते हुए खेत के सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। और अगर ओनली खेत पूछा जाए, केवल खेत के बारे में भी, खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो साक्ष्य है जो मेहरगढ़ है, एक नवपाषाणकालीन स्थल है, वहीं से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से एक खोपड़ी का अवशेष मिला है जिस पर छेद थे। पुरातत्वविदाओं द्वारा माना गया है कि यह शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी का साक्ष्य था। शल्य क्रिया के साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कालीबंगा से जो गेहूं और जौ फसल के साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ से कालीबंगा से शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के भी साक्ष्य मिले हैं। शल्य क्रिया के साक्ष्य कालीबंगा के साथ साथ लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि जो फर्श की ईंटें हैं वो अलंकृत थी। और जो कालीबंगा में घर कच्ची ईंटों से बने थे, जिसके कारण इसको कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा में भी मोहनजोदड़ो के समान घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। किसी देवी की मतलब यहाँ से मूर्तियाँ जो प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा में जल निकासी प्रबंधन उत्तम नहीं था, क्योंकि यहाँ नालियों का जो अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं हुए इतने जितने अन्य सभ्यता स्थलों से जो नालियों के अवशेष है वो सुदृढ़ थे, उतने कालीबंगा में सुदृढ़ नहीं थे। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर कालीबंगा में नालियों के अवशेष हैं जो कम ही मिले हैं। उत्खनन से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व का आज तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं उनमें से केवल कालीबंगा ही है जहाँ से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मुहरें हैं जो मेसोपोटामिया से प्राप्त मुहरों से मिलती जुलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला और फरात नदियों के संगम पर विकसित हुई थी। विद्वानों का मानना है कि सैंधव वासियों का संबंध मेसोपोटामिया से था। यानी कि जो बेलनाकार मोहरें हैं वैसी ही मोहरें इराक में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव वासियों का संबंध मेसोपोटामिया से था। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य तो 1961 में कालीबंगा पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 1961 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान के साक्ष्य तो लोथल से भी मिले हैं, लेकिन जो कालीबंगा के युगल समाधान हैं उनको देखकर कुछ विद्वान इसे सती प्रथा का प्रमाण मानते हैं। कुछ विद्वानों ने अपने पुस्तकों में लिखा भी है कि कालीबंगा से सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट जारी किया गया था, और जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 90 पैसे का था। और कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और युगल समाधान को देखकर कुछ विद्वान इसे सती प्रथा का प्रमाण मानते हैं।